चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाती है। कंगना रनौत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी सिर्फ कुर्सी के पीछे भागते हैं। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ममता बनर्जी का भड़काऊ भाषण, कहा अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा गिरा देंगे एनडीए सरकार। अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कंगना रनौत बोली संजय गांधी और इंदिरा गांधी सबसे बड़े तानाशाह नेता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा ममता दीदी हमें लाल आंखें मत दिखाइए। कोलकाता कांड पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा मैं डरी हुई हूं, निराश हूं। खरगे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा बैंकों को बनाया जनधन की लूट का साधन। अब देश में मंकी पॉक्स वायरस की होगी सटीक जांच, स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट तैयार। कंगना रनौत के विवादित बयान पर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले कंट्रोल रखो। बीजेपी एमएलए ने कहा मायावती को मुख्यमंत्री बनाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा बीजेपी शासित राज्यों में कोर्ट कचहरी पुलिस थाना बंद कर देना चाहिए। अगर बुलडोजर से ही सरकारें चलानी है तो इनके मुख्यमंत्रियों की भी क्या जरूरत है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा बीजेपी का सिर दर्द बन गई है कंगना रनौत, ये बीज भी भाजपा ने बोया है। हिमाचल में अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं 21 साल होगी। संजय सिंह का यूपीएस को लेकर बड़ा आरोप, कहा पेंशन स्कीम से दलित और पिछड़े हो जाएंगे बाहर। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा आपकी पॉलिटिक्स ने मणिपुर को जला दिया है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को लेकर अलर्ट पर राज्य सरकार। कंगना रनौत ने कहा अगली बार भी मोदी जी ही सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार पूरे 5 साल निकालेगी। जेल से आज रिहा होंगे सपा नेता आजम खान। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। बीजेपी के बंगाल बंद पर बोली ममता बनर्जी, कहा बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी। भाजपा का ममता सरकार पर हमला, कहा मर चुकी है उनकी सारी संवेदनाएं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा यूपीएस कर्मचारी विरोधी योजना, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस लागू करेगी ओपीएस। सीएम योगी ने कहा अब कोई भी माफिया नहीं बचेगा, सबको जेल में डालेंगे। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, फिर से भारी बारिश का अलर्ट, पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। यूपी में आने वाली है बम्पर नौकरियां, भरे जाएंगे 20,000 से ज्यादा पद। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम योगी को बताया बेकार और नाकारा, मायावती को बताया बेहतर मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा खुलासा, कहा चंपई सोरेन की जासूसी कर रहे थे 2 ऑफिसर, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमित शाह ने कहा 2029 में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। जेल से रिहा होने के बाद बीआरएस नेता कविता बोली, कहा लड़ेंगे और खुद को साबित करेंगे बेगुनाह। सीएम धामी बोले जनधन योजना भारत में आर्थिक क्रांति का सूत्रपात। संजय सिंह ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बुलडोजर तंत्र में बदल चुका है, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून, संविधान सबसे ऊपर है भाजपा। यूपी सरकार के काम का प्रचार करने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलेंगे 8 लाख रुपए। केजरीवाल को सीबीआई केस में राहत नहीं, 3 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में राक्षस राज। सोने के बाद चांदी भी हुआ महंगा, 400 रुपए की उछाल। कोयला बेचकर 4 महीने में सरकार ने कमाए 20,000 करोड़। बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी ने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका, महंगा किया लोन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा मियां मुसलमानों को असम में कब्जा नहीं करने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने 3 देशों का करेंगे दौरा।
जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन तैयार, बाइडेन को प्लान दिखाएंगे जेलेंस्की। अब 10 नहीं 20 साल के लिए कर सकेंगे एफडी में निवेश, मिलेगा ज्यादा फायदा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक आज। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आज कोलकाता में करेंगे बड़ी रैली। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आजम खान पर फैसला आज। पीएम मोदी ने कहा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जनधन योजना के 10 साल हुए। यूक्रेन का दावा, बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। केंद्र सरकार ने मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा को और मजबूत किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले महीने फिर जाएंगे अमेरिका। 5 महीने बाद जेल से बाहर आई बीआरएस नेता कविता, आंखें हुई नम। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में मुसलमानों की वृद्धि जारी रही तो आने वाले वक्त में असम में आंदोलन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जय शाह बने आईसीसी के नए चेयरमैन, 1 दिसंबर को संभालेंगे पद। आज सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा, रोजगार मेले में बांटेंगे नौकरियां। सितंबर महीने में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। पूरे देश में 5 दिन बंद हुई पासपोर्ट सेवा। सोने की कीमत 72,000 के नीचे बरकरार, चांदी 86,000 के करीब पहुंची। इमरजेंसी का ट्रेलर हटाओ, कंगना रनौत को मिली कानूनी नोटिस, सिख समुदाय की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का आरोप। चंपई सोरेन बोले, झारखंड में आदिवासी पहचान को बचाए रखने के लिए भाजपा में शामिल हुआ। अलापन बनर्जी ने कहा, बंगाल बंद को समर्थन नहीं, हालात सामान्य रखने के लिए होंगे सभी बंदोबस्त। देश भर में आज बैंकों की हड़ताल, बैंक सेवाएं रहेंगी प्रभावित। पीपीएफ और एसएसवाई अकाउंट वालों के लिए बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, ब्याज हो जाएगा 0। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान सरकार स्पष्ट करे कि वे राज्य में ओपीएस जारी रखेंगे या यूपीएस लागू करेंगे। छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज बंगाल बंद बुलाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता पर हमला किया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, बंगाल में कुछ लोग बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, कहा बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, देश विरोधी पोस्ट पर अब हो सकती है उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए पीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा मुफ्त बिजली, 12 सिलेंडर और वाटर टैक्स खत्म करेंगे। योगी सरकार की स्कीम पर भड़की कांग्रेस, कहा डिजिटल इंडिया पर सरेआम कब्जा। नशे के खिलाफ सबसे बड़ी जंग, सीएम भगवत मान ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। इजराइल ने कहा, हमास हिजबुल्लाह की तर्ज पर ईरान बना रहा नया आतंकी संगठन। राहुल गांधी ने कहा, गुजरात में बाढ़ की स्थिति भयंकर, सरकार उठाए कदम। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी 9 नवंबर से पहले होगा उत्तराखंड में लागू। ममता बनर्जी बोली, बलात्कारियों को मृत्यु दंड देने के लिए लाएंगे बिल। पीएम मोदी बोले, जनधन योजना के 10 साल पूरे, 53 करोड़ खातों में 2 लाख करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल में उतरने जा रही सपा, कांग्रेस से अलग लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल में बीजेपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे की बंगाल बंद पर पार्टी की रूपा गुंगाली ने कहा, पुलिस इन दिनों बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती। बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने कहा, बंगाल में जो हुआ है वह बहुत बुरा हुआ है। कंगना रनौत बोली, राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, उनका खुद का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने कहा, अगर देश किसी परिवार के हाथ में ना जाकर जनता के हाथ में होता तो शायद आज का ये दौर इतनी देरी से नहीं आता। अब बिना केवाईसी किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 2,000 रुपए की किस्त। कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री सीतारमन का पलटवार, कहा यूपीएस लागू करना कोई यूटर्न नहीं। यूपी में बदले गए 8 रेलवे स्टेशन का नाम, फुर्सतगंज का नया नाम होगा तापेश्वर धाम।
यूपी के 8 रेलवे स्टेशन के बदले गए नाम तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रेल हादसे पर भी ध्यान दे। बवाल के बीच ममता बनर्जी का ऐलान, कहा 10 दिन के अंदर रेप पीड़िताओं को इंसाफ। कंगना रनौत बोली वो लोग जाति के नाम पर देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं।